नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, INDIA अलायंस की बैठक स्थगित कर दी गई है। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में कल बैठक होने वाली थी, अब इसे कैंसिल कर दिया गया है। यह फिलहाल सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। दिल्ली में कल इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने वाली थी उसे स्थगित कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी है। कई नेताओं ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। सीएम नीतीश के शामिल नहीं होने की भी खबर थी, जिसकी वजह से अब जानकारी मिल रही है कि इस बैठक को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 5 राज्यों में जो परिणाम आए उसके बाद कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी इंडिया अलायंस की दिल्ली में। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक को बुलाया, लेकिन अब जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, चूंकि इस बैठक से कई नेता दूरी बना रहे थे, चाहे वो ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो, इन सभी की दूरी बनाने की वजह से ऐसा माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि फिलहाल इस बैठक को टाल दिया गया है। यह बैठक अभी टल गई है। दिल्ली में जो इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली थी वो टल गई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो अब देखिए, जिस तरीके की स्थिति फिलहाल बनी हुई है उसमें INDIA गठबंधन के अस्तित्व पर भी अब सवाल उठने लगेंगे, क्योंकि जिस तरीके के परिणाम आए हैं विधानसभा चुनाव के 5 राज्यों के, जहां पर सिर्फ एक राज्य में कांग्रेस सरकार बना पाई है, वो है तेलंगाना। लेकिन बाकी हिंदी पट्टी क्षेत्र की बात कर ली जाए, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी। राजस्थान से सत्ता छिन गई, छत्तीसगढ़ से सत्ता छिन गई, मध्य प्रदेश में माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने वहां बम्पर जीत हासिल की, जिसके बाद अब कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि जो कांग्रेस एक समय ऐसा लग रहा था कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जो जीत मिली थी उसके बाद इंडिया गठबंधन को लीड कर सकती है, अब फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो अब कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि खबर यह भी निकल करके आई कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाए, यह जेडीयू मांग कर रही है। कुछ खबर ऐसी आई कि ललन सिंह तो इस बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यह अलायंस 2024 चुनाव के लिए जो तैयार हो रहा था, जो आकार ले रहा था, पटना में बैठक हुई, बेंगलुरु में बैठक हुई, मुंबई में बैठक हुई, क्या उन तमाम कवायदों पर पानी फिर गया? यह बहुत बड़ा सवाल है। विपक्षी एकता को लेकर के बहुत बड़ा सवाल जो है वो अब उठना शुरू हो चुका है। कल मीटिंग पार्लियामेंट्री लीडर्स की, इंडिया अलायंस के पार्लियामेंट्री लीडर्स की मीटिंग कल शाम में यहाँ पे राजाजी मार्ग पे होगी, और कुछ दिन के लिए वो सीनियर लीडर्स की मीटिंग पोस्टपोन किए हैं, क्योंकि नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है, स्टालिन जी के यहाँ फ्लड्स आए हुए हैं। ऐसा 3-4 लीडर्स का जो है रिक्वेस्ट किए थे आगे पोस्टपोन करने के लिए, क्योंकि अचानक से अनाउंस कर दिया गया था। उनके पहले ही जो प्रोग्राम तय किए थे वो प्रोग्राम अटेंड करना था उनको, तो ये 1 हफ्ते के बाद में या ऐसा जो भी है टाइम फिर से रीशेड्यूल करके मीटिंग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो देखिए, बैठक फिलहाल टल गई है। अब इस बैठक के टलने के कई मायने जो हैं वो हैं, और इसको लेकर के कई सारे सवाल अब पूछे
जा रहे हैं कि इस अलायंस का अस्तित्व क्या वाकई में है या ये अलायंस अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले ममता बनर्जी ने दूरी बनाई, अखिलेश यादव ने दूरी बनाई, फिर खबर आई कि नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। स्टालिन को लेकर के कहा यह जा रहा है कि चूंकि वहां तूफान का कहर है तमिलनाडु में, इस वजह से वो भी इस बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो क्या ये इंडिया अलायंस के बिखराव की दिशा में अब ये अलायंस बढ़ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो कल जो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होनी थी वो टल गई है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद चिराग पासवान ने बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। गठबंधन नहीं रहा जिसकी सोच के साथ उन्होंने शुरुआत की थी, और मेरे मुख्यमंत्री करते आए हैं। शुरुआत करते हैं फिर अधूरे में उसको छोड़ देते हैं। बिहार में कई ऐसी योजनाएं शुरुआत की हुई हैं, अधर में लटकी पड़ी हैं। शराबबंदी देख लीजिए, शुरुआत इतनी मजबूती से, आज उसकी समीक्षा तक करना मुख्यमंत्री को जरूरी नहीं लगता, जबकि होम डिलीवरी बिहार में शराब की हो रही है। तो ये मेरे मुख्यमंत्री की कार्यशैली रही है। ऐसे में पिछले दरवाजे से भागने का प्रयास अब मेरे मुख्यमंत्री का। देखिए, इस मीटिंग का तो अब कोई औचित्य नहीं रह गया। हो सकता है कि अगले 24 घंटे में मीटिंग को कोई स्थगित न कर दें ये लोग। जब नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं, ममता बनर्जी नहीं आ रही हैं, अखिलेश यादव के आने पर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो फिर उस बैठक का औचित्य क्या रह जाएगा। तो अभी ये लोग कोप भवन में सारे लोग हैं, दुखी हैं, इनको भरोसा था कि कुछ न कुछ होगा, लेकिन जिस तरह की करारी जीत हासिल हुई है बीजेपी को तीनों राज्यों के अंदर, उसके बाद ये सब लोग वहीं आपको बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक भी टल गई है। कल शाम 6 बजे होगी अब बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक। पहले ये आज शाम होने वाली थी, लेकिन अब इस बैठक को टाल दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की आज बैठक होने वाली थी, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, इस बैठक को अभी टाल दिया गया है। ये बैठक अभी टल गई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज शाम ये बैठक होने वाली थी, लेकिन फिलहाल इस बैठक को टाल दिया गया है। तो बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, और आपको बता दें कि 3 राज्यों में अप्रत्याशित सफलता मिली है भारतीय जनता पार्टी को, और उसी को लेकर के और आगे की रणनीति तैयार करने को लेकर बैठक होने वाली थी, लेकिन फिलहाल इस बैठक को टाल दिया गया है। आज की बजाय अब यह बैठक कल होगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा, ना आज हूं सीएम पद का दावेदार। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी अपने लेवल पे मंथन जरूर कर रही है, लेकिन इस बीच जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, एक बहुत जबरदस्त जीत मिली है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को। अब वहां सीएम का चेहरा कौन होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान दिया है कि मैं पहले भी मुख्यमंत्री का दावेदार कभी नहीं रहा, अभी भी मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं।
अब देखिए बेहद दिलचस्प तस्वीरें हैं, ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। भोजन ग्रहण करते हुए इस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और अमूमन हम जिस तरीके से देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के आसपास जिस तरीके से उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए लोग पहुंचते हैं, खास करके वो लाडली बहना, ऐसा माना जा रहा है कि इस चुनाव में लाडली बहना ने एक बम्पर जीत दिलाई है मामा को। तो अब ऐसे में चारों तरफ आप देखें तो भारी संख्या में लोग और भोजन ग्रहण करते इस समय शिवराज सिंह चौहान। मैं एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने जब जो काम दिया उस काम को पूरी प्रामाणिकता, ईमानदारी और जितना मुझ में सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को झोंक के मैंने वो काम पूरा करने का प्रयास किया है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से, अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके साथ काम करने में हमने सदैव गर्व का और आनंद का अनुभव किया है। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना पर डीके शिव कुमार ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है कांग्रेस आला कमान को। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएलपी की रिपोर्ट सौंप दी गई है। आला कमान अब सीएम कौन होगा ये तय करेगा। हैदराबाद में सीएलपी की मीटिंग हुई थी और वो रिपोर्ट जो है वो डीके शिव कुमार ने कांग्रेस आला कमान को सौंप दी है। अब कौन होगा मुख्यमंत्री ये तय करना आला कमान का काम है। आला कमान अब ये तय करेगा कि तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन होगा। We are here only to submit the report, that's all. There is a one-line resolution that the party high command will take the decision, and the party high command will decide. We are here only to submit the report, that's all. There is a one-line resolution that the party high command will take the decision, and the party high command will decide. इस समय आपको सुनवाते हैं अशोक गहलोत कुछ बोल रहे हैं। नतीजे जो आए उस पर भी कुछ चर्चा हुई क्या बैठक में? जो नतीजे आए, हार हुई, उस पर भी कुछ चर्चा हुई? देखिए, नतीजे तो जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में है और राजस्थान में, राजस्थान को फिर भी डाउटफुल मानती थी, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो एक धारणा थी कि कांग्रेस जीत रही है, और नतीजे जो आए वो बिल्कुल अप्रत्याशित आए हैं। वोट शेयर कम नहीं हुआ, ना राजस्थान में, ना मध्य प्रदेश में, ना छत्तीसगढ़ में। जो पहले वोट शेयर था वो आज भी कायम है कांग्रेस के पास। ये शुभ संकेत है आगे के लिए। पर बीजेपी का वोट शेयर है, वो जो पहले इंडिपेंडेंट थे या कोई भी थे, वोट शेयर उनके पास चला गया। राजस्थान में तो 2%, 2.5% का फर्क रहा है, बाकी जगह 7% का 4% है, आपको मालूम ही है। ये जो एक नतीजे ऐसे हैं जिसका एआईसी लेवल पर ही विश्लेषण होगा, बातचीत करेंगे भाई क्या कारण रहे होंगे। ये तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम सब जो चुनाव हुए हैं, तो ये काम तो अखिल भारतीय स्तर पर होगा कि भाई क्या कारण रहे होंगे। और मेरा मानना है कि हमें लग रहा था कि सरकार बन जाएगी इस बार राजस्थान के अंदर। हर व्यक्ति जवान में ही था, भाई अच्छे काम किए सरकार ने। पहली गवर्नमेंट देश के अंदर सरकार में रहते हुए इसके खिलाफ में कोई माहौल नहीं था। ये पहली गवर्नमेंट जो एंटी इनकम्बेंसी कहलाती है, सत्ता विरोधी लहर, वो चाहे मीडिया वाले हो चाहे कोई भी हो, एक स्वर में कहते थे कि राजस्थान वो राज्य देश के अंदर है, वरना जी सरकार होती है थोड़ी बहुत तो सत्ता विरोधी लहर हो ही जाती है। ये वो प्रदेश था जहाँ बिल्कुल ही नहीं थी। शानदार स्कीमें थी, शानदार कानून पास किए और शानदार तरीके से गारंटी दी हम लोगों ने, परफॉर्मेंस अच्छे किए, लागू होगी गारंटी भी और स्कीम हमारी, सब कुछ ठीक लग रहा था लोगों को, इसलिए हर आदमी जवान पे था। सरकार तो रिपीट होगी।
उसके बाद में भी जो हमारे विपक्ष के लोग आए, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, 5-7 मुख्यमंत्री, उनकी अप्रोच विधानसभा चुनाव वाली नहीं थी जो होनी चाहिए थी। जब हम संघर्ष कर रहे हैं, लोकल इश्यू क्या है, विकास के मुद्दे पर हम लोग चाहते थे चुनाव हो और जनता फैसला करे उसके बाद में, उसकी बजाय विकास के मुद्दे पर, परफॉर्मेंस पर, हमारी कोई गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं, इसकी में कोई कमी है, उस पर डिस्कशन नहीं किया उन्होंने। वो इसको कन्हैयालाल पे ले गए और झूठ बोले इन्होंने, उसको 5 लाख दिए, मुस्लिम को 50 लाख दे दिए, तो ये 50 लाख उसी को दिए थे कन्हैयालाल को। 25 प्रकार की अफवाहें चले ही गई झूठ बोल बोल करके। ये शोभा नहीं देता बड़े नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को झूठ बोल के राजनीति करे, झूठ बोल के भ्रमित पैदा करे, लोगों को भ्रम पैदा करे, गुमराह करे, ये शोभा नहीं देता उनको। पर पूरा झूठ बोला गया, पर्सन बनाया गया झूठ बोलने का। महिलाओं पर अत्याचार है, इन्हें पूछो क्या हो रहा है यूपी के अंदर, क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, क्या हो रहा है। हम तो तुलना नहीं करना चाहते हैं, हमने कंपल्सरी कर दी यहाँ पर FIR भी। इतने मैं कहना चाहूँगा पूरा झूठ के आधार पर चुनाव लड़े गए उनके द्वारा, उसमें वो कामयाब हो गए कि ध्रुवीकरण कर दिया। और जब ध्रुवीकरण होता है चुनाव में, तब फिर लोग ना स्कीमें देखते हैं, ना कानून देखते हैं, ना गारंटी देखते हैं। सर अभी भी बीजेपी तय नहीं कर पा रही मुख्यमंत्री कौन कर रहा है। अभी तो मैं उनके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता कि वो क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं, पर मैं तो इतना ही कहूँगा उन्होंने चुनाव जो जीता है, हमें जीता, हारने का दुख नहीं है, उतने चिंता हम लोगों की कि देश में क्या होगा जहाँ जुडिशरी की धज्जियाँ उड़ रही है। जुडिशरी के तो दबाव में है, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, और ED, इनकम टैक्स, CBI और अभी इलेक्शन कमीशन का भी दुरुपयोग हो रहा है। वहाँ लोकतंत्र का क्या होगा, देश किस दिशा में ले आ रहे हैं कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। ये हालात में देश चल रहा है, ये चिंता रहने की स्थिति है। लोकसभा चुनाव को लेकर सर क्या तैयारी पार्टी की, आपकी क्या भूमिका रहेगी सर लोकसभा चुनाव को लेकर? मेरी भूमिका रहेगी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैं हमेशा काम करूंगा, अंतिम सांस तक सेवा करूंगा लोगों की, किसी के रूप में सेवा करता रहूंगा। कोई पद की नहीं, पद की बात नहीं है, मैंने पहले ही कहा आपको, मैं बार बार रिपीट क्या करूँ। सर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है पार्टी की, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए हमने अभी कहा, आह्वान किया सबको, अभी से अब लग जाओ लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए। मैंने भी तमाम विधायक जो नवनिर्वाचित हैं उन रिक्वेस्ट करी है कि हम सब की ड्यूटी बनती है कि लोकसभा चुनाव में हम क्या परफॉर्म करें और किस प्रकार परफॉर्म करें, क्या कर सकते हैं। अभी से हम लोगों को अपने क्षेत्र में, जहाँ 8 क्षेत्र होते हैं हमारे यहाँ पर विधानसभा के, एक लोकसभा के अंदर 8 क्षेत्रों में क्या मत बनता है किसी व्यक्ति के लिए, उसकी ट्राई करो, ये हमने उनको सुझाव दिया है। ठीक है, ये जो स्कीम्स आपने शुरू की है, क्या लगता है कि आने वाली सरकार जो है बीजेपी की जो स्कीम आपकी है थी उनको कंटिन्यू कर पाएगी या किस तरह से? अब वो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, पहले मैं तो चाहता हूँ OPS लागू कायम रखे, वो चिरंजीव कायम रखे। हमने 50 लाख का वादा किया, हम सरकार में नहीं आवे तो वो वादा निभा दे, क्या फर्क पड़ता है। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, फिरोजाबाद में न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। युवक की मौत मामले में थाना प्रभारी ने संज्ञान लिया है। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ अब FIR दर्ज की गई है। युवक की मौत हो गई थी और आपको बता दें कि लापरवाही एक बड़ी वजह बनी जिसकी वजह से युवक की मौत हुई। न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब जाकर के इस पर संज्ञान लिया गया है। तो न्यूज इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है और आपको बता दें कि फिरोजाबाद में एक युवक की
मौत हुई थी, उस खबर को न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया और अब जाकर के आपको बता दें कि न्यूज इंडिया ने जब इस खबर को दिखाया तब जाकर के इसका असर हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।